नमस्कार दोस्तों, 4 दिन में तीसरी बार बसपा का कोऑर्डिनेटर बदल दिया गया है। पहले आकाश आनंद थे, उनको हटाया, फिर भाई आनंद कुमार को बनाया और अब सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। दोस्तों, मायावती ने अपने भतीजे को बसपा से बाहर किया, लेकिन भाई को साथ रखा और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी। लेकिन मायावती के घर का झगड़ा अब खुलकर सड़क पर आ गया है। मायावती के भाई आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद संभालने से साफ इनकार कर दिया है। 3 दिन पहले बहन जी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। अब मायावती ने सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को ये कमान सौंपी है। दोस्तों, बसपा में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद बढ़ता जा रहा है। मायावती की अपने भतीजे आकाश आनंद से अनबन के बाद भाई आनंद कुमार से भी नहीं रही है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, आनंद कुमार ने एक पद पर काम करने की इच्छा जाहिर की, इसीलिए वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जबकि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी उनसे वापस ली जा रही है। अब राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल दोनों पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में मेरे निर्देशन में काम करेंगे। दोस्तों, 2 दिन पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था और कहा था कि आकाश को पश्चाताप करने की अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन आकाश ने जो प्रतिक्रिया दी वो राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है। वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी और अहंकारी हो गया है। 2 मार्च को बसपा सुप्रीमो ने आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। तब कहा था कि वो उनके उत्तराधिकारी नहीं है। मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। आकाश को दोस्तों 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन दोनों ही बार हटा दिया गया। सबसे पहले 10 दिसंबर 2023 को उत्तराधिकारी बनाया, 7 मई 2024 को गलत बयानी की वजह से सभी जिम्मेदारियां छीन ली। फिर 23 जून 2024 को उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, लेकिन 2 मार्च 2025 को उनसे फिर सारी जिम्मेदारियां छीन ली। इतना ही नहीं, 3 मार्च को उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया गया। दोस्तों, 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी आज वजूद की लड़ाई लड़ रही है। यूपी विधानसभा में अपना दल, निषाद पार्टी, आरएलडी, जनसत्ता दल और कांग्रेस बसपा से आगे हैं, मजबूत हैं। लोकसभा और विधानसभा में बसपा में 0 है। लोकसभा में बसपा 0 है। 2007 में दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग करके मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है। लखनऊ के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती कान की कच्ची हैं और उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की भीड़ है जो पार्टी से ज्यादा खुद के हितों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मायावती सत्ता के खिलाफ नहीं बोलती, सड़क पर नहीं उतरती, घटनाओं पर पीड़ितों के घर नहीं पहुंचती, कभी रोड शो नहीं करती। जब चुनाव आता है तो एक शाही मंच पर आकर लिखा हुआ भाषण पढ़ती और चली जाती हैं। जनता से कनेक्ट होने की कोई कोशिश मायावती कभी नहीं करती हैं। आज बसपा का संगठन पूरी तरीके से ध्वस्त है। मायावती कब किसे कौन सी जिम्मेदारी दे दें, कब कौन सी जिम्मेदारी छीन लें, इसके बारे में भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर प्रदेश के दलितों के बीच सबसे भरोसेमंद पार्टी इतनी कमजोर कैसे हो रही है। मायावती का वोट आज की तारीख में बीजेपी और सपा में बढ़ चुका है, लेकिन मायावती इसे लेकर भी फिक्रमंद नहीं नजर आती हैं। दरअसल मायावती इन दिनों अपने घर के झगड़े में उलझी हुई हैं। वो कभी भतीजे को आगे करती हैं तो कभी अचानक से किनारे कर देती हैं। बहन जी अपने फैसलों पर टिक कर नहीं रह पा रही हैं। दोस्तों, यूपी में इस साल के आखिर से ही पंचायत चुनाव शुरू होंगे और ठीक 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। वो मायावती जो 1 साल पहले से ही प्रत्याशी घोषित कर देती हैं, आज जिलों में बसपा का झंडा लेकर चलने वाले नेता नहीं दिखते। वोट शेयर लगातार घट रहा है। ऐसे में मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीएसपी के संगठन को फिर से खड़ा करना और नए लोगों को जोड़ने की है। लेकिन आज के जो हालात हैं वो बसपा के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।